सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, अंडमान व्लॉग्स सीरीज़ की छठी मुलाकात में मैं मोइन शम्सी आपको लेकर चलता हूं अंडमान के हैवलॉक यानी स्वराज द्वीप के काला पत्थर बीच पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं यहाँ गया बाइक लेकर। रेंट पर बाइक्स हम लोगों ने ले ली और चल पड़े वहाँ की खूबसूरती को निहारने, एंजॉय करने। तो रास्ते में हम यहाँ रुके थे, ये मैं आपको बता चुका। इस जगह से काला पत्थर बहुत नज़दीक है। वैसे काला पत्थर जो है वो जेटी से यानी उस जगह से जहाँ बोट्स रुकती हैं आपकी, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। शायद 7-8 या 6-7 ऐसे ही तकरीबन किलोमीटर है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बहुत दूर नहीं है। मतलब आप बड़े आराम से स्कूटी लेकर, बाइक लेकर या वैसे कैब वगैरह हायर करके जा सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आपको अंडमान ज़रूर जाना चाहिए। थोड़ा सा महंगा होता है वहाँ का सफ़र, लेकिन फिर भी कोशिश करके जाना चाहिए। और अंडमान में जहाँ तक पॉसिबल हो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना चाहिए और इस खूबसूरती को निहारना चाहिए। यहाँ की जो रेत है, इस वाले बीच की बात कर रहा हूँ जहाँ अभी हम पहुँचने वाले हैं। काला पत्थर ये उसके नज़दीक का ही इलाका है। तो यहाँ की इस इलाके की रेत जो है वो सफ़ेद है। और वैसे मैंने ये नोट किया कि मुख्तलिफ़ बीचेस पर रेत का जो कलर था वो डिफरेंट था। इस जगह यानी काला पत्थर बीच से थोड़ा सा पहले जब हम रुके हुए हैं, तो यहाँ मैंने एक बात नोट की और यही बात मैंने काला पत्थर बीच पर भी नोट की और दूसरी जगहों पर भी नोट की थी। यहाँ तो ख़ास तौर से नोट किया कि यहाँ जो पानी के कलर्स थे वो मुख्तलिफ थे, यानी अलग अलग थे। मुझे कम से कम 5 रंगों में पानी यहाँ पर दिखाई दिया इस जगह पर। मतलब इस जगह जहाँ अभी आप मुझे मतलब इस नज़ारे को देख रहे हैं, जहाँ पर हम रुके हुए हैं, और इससे आगे जाकर काला पत्थर बीच पर भी। ये देखिए, हम काला पत्थर बीच पहुँच गए। यहाँ पर बल्कि हम इससे आगे चले गए थे बाइक लेकर, काफ़ी दूर तक गए थे, बहुत दूर तक चले गए थे। हमें लगा शायद ये गांव का रास्ता होगा, तो इसलिए हम वहाँ से वापस आ गए, फिर यहाँ रुके। ये देखिए जैन शिकंजी। भाई ये जैन शिकंजी मोदी नगर और दिल्ली की फेमस, देखो ये लिखा हुआ है। यानी शिकंजी वहाँ भी पहुँच गई और मोदी नगर और दिल्ली का नाम वहाँ भी पहुँच गया। दिल्ली का तो चलो जगह जगह नाम है, लेकिन मोदी नगर का नाम वहाँ भी लोग पढ़ रहे थे। और जो उसके नज़दीक या वहाँ मोदी नगर में रहने वाले होंगे वो बड़ा गौरवान्वित हो रहे होंगे ना। खैर, ये देखिए काला पत्थर बीच के नज़ारे, पानी के, जैसा कि मैंने कहा 5 कलर्स मुझे यहाँ बड़े आराम से दिखाई दे रहे थे। और लोग यहाँ हर तरह से एंजॉय कर रहे थे, बच्चे, बड़े, औरतें, मर्द, सब एंजॉय कर रहे थे। यकीन मानिए इतना मज़ा आ रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप लोग वहाँ गए हैं तो आप खुद समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और अगर आप वहाँ नहीं गए हैं तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ कुछ लकड़ी की हट्स वगैरह बनाई गई हैं और बिल्कुल वैसा लुक दिया गया है जैसा कि शायद पहले के ज़माने में होता होगा। और अच्छा लगता है रेत पर बनी हुई ये हट्स, जिनमें आप धूप से या बारिश से बचने के लिए रुक जाएं। और कपड़े चेंज करने के लिए भी जगह है, क्योंकि लोग नहाते हैं, स्विमिंग करते हैं। और पॉलीथीन और थैलियों का उपयोग मना है भाई पूरे अंडमान में। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ही पॉलीथीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। तो अंडमान में तो भाई सख्ती से मना है, वहाँ पॉलीथीन नहीं मिलती है। सामान लेंगे बाज़ार से तो पॉलीथीन में नहीं मिलता है, बल्कि दूसरे तरह के थैले होते हैं। और आप लोग भी वहाँ जाएँ तो भाई इस बात का ख्याल रखें कि वहाँ पॉलीथीन वगैरह ना फेंकें इधर उधर। अच्छा, एक बात बताऊँ, वहाँ पानी की जो बॉटल्स होती है ना, मिलती तो खूब हैं, लेकिन आधा लीटर या उससे छोटी या 1 लीटर की बॉटल्स वहाँ नहीं मिलती हैं। अंडमान में कहीं भी नहीं मिलती हैं। वहाँ 2 लीटर की बॉटल्स मिलती हैं। और आप वहाँ जब जाइएगा तो भाई फिर से कह रहा हूँ कि इस बात का ख्याल रखिएगा कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली कोई भी चीज़ इधर उधर ना फेंकें। कूड़े को कूड़े की जगह फेंकें और सफाई का ध्यान रखें। ये रिया, प्रिया, ट्रिया, ये जो नाम लिखे हुए हैं इस गाड़ी पर, इन नामों ने हमें आकर्षित किया। हमें लगा कि जिनकी ये गाड़ी है उनकी 3 बेटियां होंगी, उनके ये नाम होंगे, तो उन्होंने लिखवा लिया होगा। लेकिन बाद में हमें एहसास हुआ कि शायद ये कोई वहाँ पर ट्रैवल कंपनी वगैरह कुछ है जिनकी गाड़ियाँ चलती हैं, क्योंकि हमने जगह जगह देखा ऐसी गाड़ियों को जिनमें ये नाम लिखे हुए थे, रिया, प्रिया, ट्रिया। खैर, ये हम उनको मुफ्त में प्रचार दे रहे हैं भाई, देखो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो है नहीं। खैर छोड़ो, ये देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत है। महसूस कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए थोड़ी देर, देखिए क्या मस्त नज़ारा है। ये मैं वहाँ सामने बैठकर वहाँ थोड़े लेटने के लिए, आराम से कमर टिकाने के लिए जगह जगह बनाए गए थे ठिकाने, तो वहाँ लेटकर मैं इन नज़ारों को रिकॉर्ड कर रहा था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिलफरेब नज़ारा। देखिए, हमारे वीडियोस जब आप देखते हैं तो उर्दू के और हिंदी के आप अल्फाज और उनका शुद्ध उच्चारण जब सुनते हैं
तो आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होती है और भाषा का सही लुत्फ़ भी आता है। काला पत्थर बीच पर हम काफ़ी देर रहे, फिर यहाँ से हमने अपनी रवानगी शुरू की क्योंकि हमें राधानगर बीच जाना था। अच्छा, ये काला पत्थर जो बीच है ये सनराइज़ के लिए मशहूर है और राधानगर जहाँ हम अब जाएंगे, अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे वहाँ के नज़ारे, वो सनसेट के लिए जाना जाता है। तो यहाँ से अब हम बस चलेंगे और बस आपको ये बता दें कि ये जो काला पत्थर बीच है, यहाँ आप रेंटेड बाइक या स्कूटी पर जाते हैं तो हेलमेट्स ज़रूर लगाइएगा। हेलमेट्स आपको वही लोग दे देंगे जो आपको बाइक या स्कूटी देंगे, और यहाँ जगह जगह ट्रैफिक पुलिस वाले मिल जाते हैं, चालान हो जाएगा भाई अगर नहीं पहना तो, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ मैंने एक चीज़ और नोट की, पथरीला पार्ट में आपको अब दिखा रहा हूँ, उस पार्ट में छोटे बड़े बहुत सारे केकड़े दिखाई दिए, मतलब कहिए कि बारात थी। ये देखिए इस जगह पर जगह जगह होल्स में, साइड्स में इतने केकड़े थे, छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े तक, कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे कोई बारात जा रही है। इनके बेशुमार केकड़े थे और दूसरे जीव जंतु भी, समुद्री जीव जंतु थे। तो ये सब नज़ारे देखे हमने, बड़ा मज़ा आया। अगली मुलाकात में जैसा कि मैंने पहले बताया आपको लेकर चलूँगा राधानगर बीच पर, हैवलॉक के राधानगर बीच पर। ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो लाइक का बटन भी टच कर लीजिए अगर अभी तक टच नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखिए ज़रूर। सलाम हिंदुस्तान।